प्लस हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। होप आपने सब जो वीडियोस हैं उसकी देख ली होंगी। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर ईमेल था उसको अच्छे से आपने पढ़ लिया होगा, नोट्स उसके बना लिए होंगे, मैंने आपको नोट्स भी सेंड कर दिए थे। आज हम लोग सेकंड चैप्टर स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है वेब सर्चिंग। अगर इंग्लिश के हिसाब से अपन वेब देखें तो वेब का मतलब होता है जाल, जो मकड़ी जो जाला बुनती है। वैसे ही कंप्यूटर वर्ल्ड में एक और जाल है जिसे हम कह सकते हैं इंटरनेट का जो जाल रहता है, जिसमें सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड रहती हैं। हम सारा डेटा कहीं भी बैठ के कैसे भी सर्च कर सकते हैं, कहीं से भी कोई भी डेटा देख सकते हैं। तो वो वेब ब्राउजिंग या वेब सर्चिंग की वजह से हम देख सकते हैं। इंटरनेट का यूज़ करके जब भी हम कोई चीज़ सर्च करते हैं, देखते हैं, ढूंढते हैं, जो कि हमारे वेब ब्राउज़र के थ्रू करते हैं, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं वेब सर्चिंग। हम देखेंगे आगे कि वेब ब्राउजिंग भी क्या होता है। चलिए एक एग्जाम्पल इसमें, आई डिड नॉट नो व्हाट इज़ ला टमाटीना बट आई फाउंड इट ऑन इंटरनेट। एक यहाँ पे एक बच्चा है जो बोल रहा है कि मुझे ला टोमाटीना करके एक फेस्टिवल आता है, उसका मतलब नहीं पता था, लेकिन मुझे वो इंटरनेट में मिल गया। कैसे मिला? उसने सर्च किया इंटरनेट पे। तो उसी चीज़ को हम बोलते हैं वेब सर्चिंग। जब भी हम कोई चीज़ वेब पे या इंटरनेट की हेल्प से ढूंढते हैं तो उसे वेब सर्चिंग बोला जाता है। इंटरनेट इज़ एन ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन। यू कैन फाइंड इंफॉर्मेशन ऑन ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक ऑन द इंटरनेट। सही है, हम कोई भी चीज़, एक बहुत बड़ा ओशियन है जिसमें हम कोई भी चीज़, ऑलमोस्ट एवरी टॉपिक हम इंटरनेट पे ढूंढ सकते हैं। अगर कोई चीज़ एग्जिस्ट करती है, कभी भी करती होगी, तो उसके बारे में ज़रूर इंटरनेट पे होगा। इंटरनेट फैसिलिटी दैट लेट अस फाइंड स्पेसिफाई द टॉपिक एंड गेट इन्फॉर्मेशन ऑन इट इज़ कॉल्ड सर्च फैसिलिटी। जब भी हम इंटरनेट फैसिलिटी का यूज़ करके कोई स्पेसिफिक टॉपिक की इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो उसे हम बोलते हैं सर्च फैसिलिटी। गूगल सर्च इज़ द मोस्ट पॉपुलर सर्च फैसिलिटी ऑफ द वर्ल्ड। जो गूगल, हम बोलते हैं हमेशा कि गूगल का यूज़ किया, तो गूगल एक ऐसी सर्च फैसिलिटी है जो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा पॉपुलर है। थोड़ा सा वेब सर्चिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। देयर आर मिलियंस ऑफ वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। ईच वेबसाइट्स होल्ड वॉल्यूम्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन वन सब्जेक्ट और अदर। एक कोई भी वेबसाइट है, सपोज़ कोई फ़ोटोग्राफ़ी पेज है अगर, तो फोटोग्राफी पेज इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे फ़ोटोग्राफ़ी से रिलेटेड या फ़ोटोग्राफ़ी वाले पेजेस या वेबसाइट्स आप देख सकते हो। और हर वेबसाइट में बहुत सारा डेटा है। ये सारी चीज़ें होल्ड करके रखती हैं वेबसाइट्स, जो कि यूज़ करती हैं इंटरनेट के थ्रू। जो सारी चीज़ें हम देखते हैं, जो भी वेबसाइट होल्ड करती है, वो इंटरनेट एक तरह से एक मीडियम है जो हमें हेल्प करता है वेब सर्चिंग में, वेब ब्राउजिंग में या वेबसाइट्स ओपन करने में। ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ डू वी रिट्राइव द इंफॉर्मेशन ऑन रिक्वायर्ड सब्जेक्ट फ्रॉम दीज सर्वर्स। अब मेन मुद्दा क्या है कि हम कैसे उस इंफॉर्मेशन को, उस सब्जेक्ट को उस जगह से निकाल सकते हैं। जो वेबसाइट है या जो भी वेब पेज है, वहाँ से अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो हम कैसे निकाल सकते हैं, हम वो पढ़ते हैं। इंटरनेट itself has made this task simple. Many websites provide facility to specify the topic on which information is required. इंटरनेट ने खुद ये चीज़ सिंपल कर दी है। कैसे? वो हमें खुद एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जहाँ पे हम किसी भी टॉपिक के बारे में चीज़ें निकाल सकते हैं। कोई भी हम स्पेसिफिक टॉपिक है, स्पेसिफिक सब्जेक्ट है, उसके बारे में हम टाइप कर दें, लिख दें, और हमें उसके बारे में जानकारी मिल जाती है। आफ्टर गेटिंग टॉपिक फ्रॉम द यूज़र, सॉफ्टवेयर ऑन द वेबसाइट identify the list of server that holds the information and provides the complete list of the user. सपोज़ करो मैं यूज़र हूँ, मैंने कोई भी एक टॉपिक हमारे वेब ब्राउज़र पे डाला, जैसे सपोज़ करो फोटोग्राफी है, मैंने फोटोग्राफी इस पे टाइप करूँगा तो वेबसाइट पे जो सॉफ्टवेयर है वो काम करना स्टार्ट करेगा और चेक करेगा कि वेबसाइट्स पे या उस जो मेरा टॉपिक है, जैसे फोटोग्राफी टॉपिक है, तो कितनी वेबसाइट्स ऐसी हैं जहाँ पर फोटोग्राफी से रिलेटेड कंटेंट या चीज़ें हैं। वो उसमें से डेटा निकालेगा और मुझे प्रोवाइड करा देगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सर्च टर्मिनोलॉजी। द टॉपिक ऑन विच इंफॉर्मेशन इज बीइंग सर्च्ड इज कॉल्ड सर्च टॉपिक। द सॉफ्टवेयर दैट मेक्स द सर्च पॉसिबल इज कॉल्ड सर्च इंजन। जब भी हम कोई चीज़ या कोई टॉपिक या कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट या इन्फॉर्मेशन जब भी हम कभी सर्च करते हैं इस पे इंटरनेट पे, तो उस चीज़ों को बुलाया जाता है सर्च
टॉपिक, जो टॉपिक जिसके बारे में सर्च किया जा रहा है, और जो सॉफ्टवेयर हमें ये सर्च टॉपिक वाली फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है उसको बोलते हैं हम सर्च इंजन। आगे बताऊंगा कि सर्च इंजन क्या होता है। द लिस्ट ऑफ द लिंक्स दैट सर्च इंजन रिटर्न्स इन रिस्पॉन्स इज कॉल्ड हिट लिस्ट। जो गूगल है, गूगल हमारा सर्च इंजन है, एक सॉफ्टवेयर है जो क्या करता है, जब भी मैंने कोई चीज़ टाइप करी, मैंने कोई भी चीज़ सर्च करी, अब गूगल क्या करेगा, उसको उसका सॉफ्टवेयर चेक करेगा कि इस फोटोग्राफी, या सपोज़ करो मैंने कोई कार का नाम डाला है, हीरो होंडा कंपनी का नाम डाला, अगर सपोज़ करो मैंने सर्च किया हीरो होंडा, तो गूगल क्या करेगा, अपने सॉफ्टवेयर में चेक करेगा कि हीरो होंडा नाम से कहाँ कहाँ क्या क्या बात हुई है, या किस किस वेबसाइट पे हीरो होंडा का जिक्र है, वो चीज़ें गूगल निकालेगा। अब जो मेन जो वो टॉपिक निकालता है, या जो वेबसाइट्स के नाम निकालता है, जो इन्फॉर्मेशन निकालता है, वो जो लिस्ट होती है, जैसे कि विकीपीडिया की लिस्ट देगा कि हीरो होंडा कंपनी तब स्टार्ट हुई थी, या हीरो होंडा कंपनी के बारे में कोई भी डिटेल, फिर हीरो होंडा की जो मेन वेबसाइट होगी उसका देगा, या फिर हीरो होंडा कहाँ कहाँ किसी और वेबसाइट पे भी अगर हीरो होंडा का जिक्र है, तो जो ये मेन जो वेबसाइट्स के नाम दे रखे हैं, जो लिंक्स के नाम दे रखे हैं, इसे बोलते हैं हम हिट लिस्ट। सपोज़ करो इसने सर्च किया यहाँ पे व्हाट इज़ कंप्यूटर, ये हो गया सर्च टर्म, ये सर्च टॉपिक। सर्च इंजन हमारा हो गया गूगल, हमने एंटर किया व्हाट इज़ कंप्यूटर, अब एक लिस्ट बन के आ गई है व्हाट इज़ कंप्यूटर करके, और उसमें कुछ वेबसाइट्स हैं, कुछ लिंक्स हैं जिनमें व्हाट इज़ कंप्यूटर और उसको पूरा डिफाइन किया गया है। तो ये हमारी हिट लिस्ट हो गई, सर्च इंजन हो गया और सर्च टर्म हो गया, या सर्च टॉपिक हो गया। कुछ पॉपुलर सर्च इंजन्स हैं, हम देख लेते हैं। गूगल सर्च इंजन, it is the most popular search engine of the world. It has been designed by Google Corporation of USA. It is found at http, और ये जो गूगल की वेबसाइट है जो इसका लिंक है www.google.com, ये इसका एक लिंक दे रखा है। गूगल सर्च इंजन एक्चुअली यूएसए में बनाया गया था गूगल कॉरपोरेशन ने, और दुनिया का सबसे ज़्यादा जो ये पॉपुलर बोल सकते हैं, पॉपुलर है, पावरफुल भी है एक्चुअली, और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला जो सर्च इंजन है वो गूगल है। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट बिंग। बिंग इज़ अ सर्च इंजन क्रिएटेड एंड ऑपरेटेड बाय माइक्रोसॉफ्ट कॉरपोरेशन ऑफ यूएसए। इट इज़ फाउंड एट, और फिर उसकी आगे लिंक दे रखी है www.bing.com। ये जो बिंग है एक्चुअली माइक्रोसॉफ्ट जो कंपनी है जिसने विंडोज़ बनाई है, जिसने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बनाया है, जिसमें आप पावर पॉइंट, वर्ड, इसी कंपनी ने एक सर्च इंजन बनाया था जिसका नाम रखा था बिंग। नेक्स्ट है याहू सर्च इंजन। याहू सर्च हैज़ डिज़ाइंड बाय याहू कॉरपोरेशन, याहू कॉरपोरेशन ने इसको डिज़ाइन किया था। आगे www.yahoo.com, इसका लिंक दे रखा है। याहू सर्च इंजन भी बहुत काफ़ी, अगर हम कहें कि गूगल के बाद अगर सबसे ज़्यादा कोई पॉपुलर है तो वो याहू ही कहेंगे। याहू भी बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है। नेक्स्ट है ask.com। ask.com सर्च इंजन अलाउ यूज़र टू परफॉर्म अ सर्च इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन टू फाइंड द रिलेवेंट रिजल्ट। मुझे अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, जैसे कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, तो उस टाइम पर ask.com बहुत अच्छी तरीके से मुझे उसका रिज़ल्ट देगा। अगर मैं व्हाट इज़ ह्यूमन, या हु इन्वेंटेड फ़ैन, इस टाइप का अगर मैं क्वेश्चन, हु, व्हाट, व्हाई, इस टाइप से अगर मैं कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ तो ask.com उसके लिए बेस्ट माना जाता है। फिर आता है बाइडू। बाइडू एक्चुअली फर्स्ट चाइनीज़ सर्च इंजन है, चाइना ने बनाया था ये, और ये फर्स्ट चाइनीज़ सर्च इंजन था। ये भी काफ़ी पॉपुलर है स्पेशली चाइना में। फिर आता है वॉल्फ्रेम अल्फ़ा सर्च इंजन। वॉल्फ्रेम अल्फ़ा इज़ अ कंप्यूटेशनल सर्च इंजन। इट इज़ समटाइम्स रिफर्ड टू एज एन आंसर मशीन। ये जो वॉल्फ्रेम अल्फ़ा है ये कंप्यूटर का जो सर्च इंजन है, कंप्यूटर का जो सर्च इंजन यूज़ करते हैं, नॉर्मली बाकी सर्च इंजन हम यूज़ करते हैं यूज़र के लिए हमारे हिसाब से, लेकिन कंप्यूटेशनल के अगर पर्पज़ से इसको चेक किया जाए तो वॉल्फ्रेम अल्फ़ा यूज़ किया जाता है। आंसरिंग मशीन होती है, जैसे कि अगर हम किसी को कॉल करते हैं, अगर सामने से रिस्पॉन्स आता है कि कॉल अभी एक्सेप्ट नहीं कर सकते, बाद में कॉल करना, तो ये जो आंसर इंजन होते हैं जो कि कंप्यूटर से रिलेटेड होते हैं, वहाँ पे इसका यूज़ करते हैं। द वॉल्फ्रेम अल्फ़ा सर्च इंजन एक्सेप्ट नेचुरल लैंग्वेज इनपुट कीवर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंस फॉर्मेट एज वेल एज मैथमेटिकल इक्वेशंस। द रिजल्ट आर डायनामिकली कंप्यूटेड एंड शोन ऑन द साइट सेल्फ। यहाँ पर हम लोग मैथमेटिकल इक्वेशन सर्च कर सकते हैं, नॉर्मल जो हमारी लैंग्वेज है, कीवर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं, सेंटेंस हैं, वो हम सर्च करते हैं और रिज़ल्ट में हमें
कंप्यूटर फॉर्म में, और जो भी वेबसाइट है उसमें आंसर मिल जाता है। डक डक गो एक और फेमस सर्च इंजन है, और इसकी जो प्राइवेसी कहा जाती है कि आपने क्या सर्च किया है, आपने अपनी डिटेल्स डाली हैं, सपोज़ करो आपने कहीं पर किसी वेबसाइट पे लॉगिन किया, सपोज़ करो फेसबुक पे लॉगिन किया है, तो फेसबुक पे आपकी जो पासवर्ड और यूज़र नेम है ये प्राइवेसी मेंटेन रहेगी। ये इजीली हैकेबल नहीं होता, इजीली कोई हैक नहीं कर सकता इसको, तो इसलिए प्राइवेसी फीचर्स की वजह से डक डक गो बहुत अच्छा सर्च इंजन है। हमने यहाँ पे ये देख लिया कि पॉपुलर सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन होता क्या है, हिट लिस्ट क्या होता है, सर्च टर्म क्या होते हैं, सर्चिंग की टर्मिनोलॉजी पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये स्टार्ट करेंगे कि सर्च फैसिलिटी को यूज़ कैसे करते हैं। ठीक है, इस वीडियो से रिलेटेड अगर कोई भी डाउट है तो आप नोट कर लेना, और कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हो या फिर अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, ताकि बाद में जब भी मुझसे वो डाउट्स पूछ सकते हो मैं उनको ईज़िली क्लियर कर पाऊँगा। थैंक यू।